हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जितने भी इंजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। तो उनके क्या डोजेस होते हैं, क्या कंपोजिशन होता है, यूजेस क्या होती हैं, इन सारे ही टॉपिक्स को आज हम अच्छे से देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इन सारे ही इंजेक्शन्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो इंजेक्शन है वो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज इसका। मिथाइल प्रेडनिसोलोन का ये इंजेक्शन होता है। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो डिपोटेक्स ब्रांड नेम जो होता है इसका फेमस ब्रांड नेम होता है, ठीक है। ड्रग कंटेंट जो मेन जो ड्रग का कंपोजिशन होता है, जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट, ठीक है। क्या होता है कंपोजिशन, ड्रग सॉल्ट क्या होता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट, ठीक है। ये तो हो गया ड्रग सॉल्ट हो गया हमारा। यूजेस की बात करेंगे कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट का यूज कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में होता है। तो यूजेस हमारा क्या होगा, जो सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी गंभीर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करेंगे। अस्थमा में, ठीक है, अस्थमा के टाइम पे क्या होता है, अस्थमा की वजह से एलर्जी जब होता है, अस्थमा ड्यू टू एलर्जी, उस कंडीशन में स्किन में कोई एलर्जी होता है, ठीक है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। किसी ड्रग को लिया है पेशेंट्स ने और उस ड्रग की वजह से क्या हुआ, एलर्जी हुआ है, तो उस कंडीशन में भी इस ड्रग का, इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, कितना डोज होता है, कितना क्या होता है। जो बेसिक जो यूनिट होता है वो क्या होता है, 40 mg से 125 mg तक, ठीक है। IM या IV, देखिए कोई सीवियर जो कंडीशन होती है वहाँ तो ऑब्वियसली हर टाइम पर IV चूज़ होती है। IV क्या होता है, इंट्रावेनस रूट से वेन के थ्रू, नसों के थ्रू इंजेक्शन को दिया जाता है, ताकि जो गंभीर जो सीवियर जो कंडीशंस होती है वहाँ ऑन द स्पॉट वो वर्क कर सके, ठीक है। बाकी IM क्या होता है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कहाँ पर IV देना है, कहाँ पे IM देता है, ठीक है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसे IV और IM दोनों रूट से दिया जा सकता है और इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो 40 से 125 यूनिट तक दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे तो नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंजेक्शन। ड्रग का जो सॉल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, वो भी होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। यूजेस की बात करेंगे, कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में यूज़ होता है, ठीक है। जब शरीर में, बॉडी में, जब पेशेंट्स के खून में ज़्यादा एसिड बनने लगता है, ठीक है, जब ब्लड में बहुत ही ज़्यादा एसिड बनने लगता है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूज होता है सीवियर किडनी फेल्योर। देखिए, जब किडनी खराब होना, जब किडनी का जो सीवियर जो कंडीशन आ जाता है, जहाँ पे किडनी फेल्योर हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का डॉक्टर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है इसका कार्डियक अरेस्ट में। देखिए, जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, अचानक से क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है पेशेंट की वो रुक जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है, रुक जाती है सडन। तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस कार्डियक अरेस्ट को वहाँ पर भी सोडियम बाइकार्बोनेट का डॉक्टर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है इस इंजेक्शन का हाइपोकैलेमिया में, ठीक है। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, देखिए हमें पोटासियम पता है, पोटासियम क्या होता है, जब बॉडी में पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो उसे सही करने के लिए, नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट यूज है ड्रग का ओवरडोज में, ठीक है। जब भी ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, ठीक है, कोई ड्रग लिया है पेशेंट ने और ओवरडोज हो गया है उसका, ठीक है, तो उस ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा एविल इंजेक्शन,
ठीक है, सभी को पता होगा एविल इंजेक्शन बहुत ही कॉमन इंजेक्शन है। क्या ड्रग सॉल्ट होता है इसका? फेनरामिन मेलेट होता है इसका ड्रग सॉल्ट। यूजेस की बात करेंगे तो एलर्जिक कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, जितने भी एलर्जिक कंडीशन होते हैं, स्किन में खुजली वगैरह होती है, रैशेस होती है, चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन पे, ठीक है, ड्रग से कोई एलर्जी हो जाती है, वहाँ पर फेनरामिन मेलेट का यूज़ करते हैं। या फिर किसी इंसेक्ट बाइट ने काट लिया है, ठीक है, और उससे एलर्जी हो गई है, वहाँ पर भी एविल का यूज़ करते हैं। ठीक है, डोज की बात करेंगे तो 45.5 mg से दिया जाता है इसको। IM भी दिया जाता है, IV भी दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स के सलाह से डॉक्टर के जो भी प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, IV पेशेंट को लगाना या फिर IM लगाना है, कितना डोज लगाना है, वो उस पर डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट जो इंजेक्शन है हमारा वो है नॉरेड इंजेक्शन। ये क्या होता है, कौन सा इंजेक्शन होता है? तो इसमें नॉर एड्रेनालिन जो होता है इसका ड्रग सॉल्ट होता है। ठीक है, क्या कंपोजिशन होता है? नॉर एड्रेनालिन पाया जाता है। ठीक है, यूज़ की बात करेंगे, नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो सेप्टिक शॉक में यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद में सीवियर हाइपरटेंशन हो गया, जब ब्लड लेवल जो होता है, ब्लड प्रेशर का लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है, वहाँ पर नॉर एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं। कार्डियक अरेस्ट में, ठीक है, जब क्या होता है, अचानक से जो हार्ट बीट होता है वो बहुत कम हो जाता है, बंद हो जाता है, हार्ट बीट रुक जाता है, वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट आने पे नॉर एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यूज क्या होता है? पोस्ट सर्जरी में, जब भी BP का लेवल लो हो जाता है, ठीक है, जब भी सर्जरी होती है और उसके बाद में जो ब्लड प्रेशर का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है हाइड्रोकार्टिसोन। ठीक है, हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन है, इसका जो ड्रग सॉल्ट होता है हाइड्रोकार्टिसोन सोडियम होता है। यूजेस की बात करेंगे तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। एनाफिलैक्सिक जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्किन में कोई एलर्जी हुआ है, किसी ड्रग की वजह से कोई एलर्जी हो गया है, तो वहाँ पर भी हाइड्रोकार्टिसोन का क्या होता है, यूज़ किया जाता है। डोज की बात करेंगे, कितना डोज होता है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 100 से 200 mg जो होता है इसका डोजिंग सिस्टम होता है, इतने mg में दिया जा सकता है। IM IB डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, उसको IV देना है, IM देना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इसको IM IB दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट का। ठीक है, क्या होता है ये? कुछ इस तरीके का दिखता है। क्या ड्रग कंटेंट होता है इसमें? ये इंजेक्शन होता है कैल्शियम ग्लूकोनो गैलेक्टो और ग्लूकोनेट जो होता है इसमें, ये ड्रग सॉल्ट होता है, ड्रग कंपोजिशन होता है। यूजेस की बात करेंगे तो हाइपोकैलेमिया में यूज़ होता है। जब क्या होता है, खून, जब कैल्शियम में क्या होता है, जब ब्लड जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जब शरीर में हाइपोकैलेमिया हो जाता है, तो वहाँ पे इस इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल होता है। ठीक है, हाइपरकैलेमिया में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, जब पोटेशियम का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है ब्लड में, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का यूज़ होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में जो भी ओवरडोज होते हैं, ठीक है, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के जो भी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनका अगर ओवरडोज हो गया है, उस ड्रग का ओवरडोज हो गया है, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, मसल्स स्पास्मेट फिर या फिर टिटनेस वाले में जो ऐठन होती है, झटके आते हैं, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सारे इंजेक्शन। हमने इन सारे इंजेक्शन्स को डिटेल में देखा, क्या क्या होता है हर एक चीज़ को। नेक्स्ट हम मेडिकल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।